पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बस कुछ देर बाद। इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए मैदान तैयार। खिलाड़ियों ने पोजीशनें संभाल ली। बिल्स को मंजूरी मिलेगी या नहीं, हुकूमत मैदान मारेगी या अपोजिशन बाजी पलटेगी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। क्या आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा? बिल की मंजूरी के लिए ऐवान में मौजूद अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादियों की तादाद 221 है। मुत्तहदा अपोजिशन की तादाद 213 है। सेनेटर दिलावर खान ग्रुप की भी 6 अहम नशिस्तें। दोनों ऐवानों में मौजूदा अरकान की कुल तादाद 440 है। ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता है वो जीतेगा। खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर। वज़ीर आज़म कल भी पुरएतमाद है, आज भी पुरुमीद। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया कि आज कोई सरप्राइज मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि खिलाड़ी मैदान में जाने के लिए हर चीज़ के लिए तैयार होता है, जो मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूँगा। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म से पूछा था कि मुश्तरका इजलास के लिए आप कितने पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया था कि स्पोर्ट्समैन जब ग्राउंड में कदम रखता है तो हमेशा समझता है कि वो जीतेगा। अपोजिशन का पूरी कुव्वत से हुकूमत की कानून साजी का रास्ता रोकने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे पास अददी तादाद पूरी है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PDM का पार्लिमानी इजलास। मुस्लिम लीग नून और PDM की दीगर जमातों के अरकान की शिरकत। मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर गौर। इससे कबल शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आज पार्लिमान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंतखाबात में वोट डालने की सहूलत का कानून पास करके तहरीक इंसाफ एक और इंतखाबी वादे की तकमील करेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का कानून पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए संगे मील साबित होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आज इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो रही, इलेक्शन चोरी करने और अवाम की राय को कत्ल करने की साजिश का नया मंसूबा बन रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती है कि हुकूमत आम इंतखाबात को अभी से मुतनाज़ बना रही है। मुश्तरका इजलास में इलेक्शन रिगिंग बिल पेश किए जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से अपने ही अरकान के बाजू मरोड़े जा रहे हैं। अपोजिशन मुत्तहिद है और हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमें अपनी सफ़ों में मौजूद तमाम साथियों पर मुकम्मल एतमाद है। PTI में सिर्फ एक ही ग्रुप है और वो है इमरान खान का ग्रुप। जो PTI से मुंसलिक है वो इमरान खान और उनके नज़रिए के साथ है। वज़ीर आला सिंध का कराची समेत सिंध भर की मरदमशुमारी दुरुस्त ना होने का एतराज़। कहा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। हालात की तब्दीली की खबरें कराची तक सुन रहे हैं। हुकूमत के जाने का वक्त हो गया है। इशारे मिल रहे हैं कि इनसे हमारी जान छुड़ाएं। फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, जा रही हैं कि हमें बचाओ। नूरियाबाद पावर प्लांट केस में आज भी वज़ीर आला मुराद अली शाह पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नए हक़ाइक़ की रोशनी में सजा खत्म करने की मरियम नवाज की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। कोयटा में PDM की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली और जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसे के लिए ईदी चौक पर स्टेज के लिए कंटेनर्स रख दिए गए। रैली कुछ देर में अयूब स्टेडियम से निकाली जाएगी। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, अब्दुल मालिक बलोच, आफ्ताब अहमद शेरपाव और सरदार याकूब नासिर समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे।
करतारपुर राहदारी के जरिए 18 माह बाद सिख यात्री दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर पहुंच गए। यात्रियों का शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए। यात्रियों में खवातीन भी शामिल। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए 3000 सिख यात्री आज वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आएंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब 19 नवंबर को ननकाना साहब में होगी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.8% पर आ गई। 270 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में मजीद 17 शहरी डेंगू से मुतासर। रवां साल डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 4421 हो गई। कोविड से पहले नवाज शरीफ साहब वहीं थे तो मुलाकात हुई थी, इतना पता है आपको? मुलाकात हुई थी, वालिद साहब की हुई थी। उनका डायरेक्ट रब्ता रहा है नवाज शरीफ साहब से। वो उनके लॉयर रह चुके हैं जी, कोई नई बात नहीं है। इसमें भी उनके लॉयर रह चुके हैं। जब नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए थे तो मैं उस वक्त असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था और मेरे कोलीग्स आए तो उन्होंने कहा कि जी हमने जाना है मिलने, आप चले हमारे साथ। तो मैं गया और मैं जेल में उनसे मिला भी। सब लोग वहाँ थे, मुसद्दक मलिक साहब भी बैठे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी। तो जेल में जब मैंने उन्हें बताया कि जी मैं उनका बेटा हूँ तो बड़ी खुशी से मिले क्योंकि उनके दोस्त थे। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम की कोरोना से पहले लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। उनका नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता था। जज के बेटे अहमद हसन का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंकशाफ। कहा जब नवाज शरीफ जेल में थे तो वो भी उनसे मिलने गए थे। मेज़बान ने उनसे पूछा कि हलफनामा लंदन से नोटराइज क्यों करवाया। अहमद हसन ने प्रोग्राम के दौरान ही वालिद को कॉल की और जवाब में कहा कि वालिद साहब कह रहे हैं कि नो कमेंट्स। अहमद हसन का फैसल वाडा के इल्जामात पर उन्हें कानूनी नोटिस भिजवाने का भी ऐलान। कराची की सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग हादसाती तौर पर लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई? वाक़े का मुकदमा दर्ज। ताजिरों का फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचने का इल्ज़ाम। नुकसानात का इजाला करने का मुतालबा। अब्दुल्ला हारून रोड रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। आग लगने से 600 दुकानें मुतासिर हुई। कराची के इलाके लियारी मामा होटल के करीब घर में गैस भरने से धमाका। एक शख्स जाँ बहक, खातून और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। कराची के थाना फेयर के इलाके में लेडी डॉक्टर से मुबैना ज्यादती। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। FIR के मुताबिक खातून को दोस्त यासिर ने 14 नवंबर को घर से पिक किया और अपने फ्लैट में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुजाहमत पर खातून को हाथ और जिस्म पर जख्म आए। पुलिस का कहना है कि मुतासरा लेडी डॉक्टर के तिब्बी मुआयने के बाद सूरत हाल वाज़े होगी। बिन कासिम टाउन में भी खातून से मुबैना ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कोयटा में वालिद का अपने ही 3 बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद। बेटी को पंखे पर लटकाने और 2 बच्चों को मारने की वीडियो वायरल। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दूसरी शादी की तो पहली बीवी घर छोड़कर चली गई। मुलजिम पहली बीवी को जहनी अजियत देने के लिए बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो बनाकर भिजवाता था। कराची में रैब की बड़ी कार्रवाई। राशिद मिन्हास रोड पर मेडिकल स्टोर पर छापा। भारी मिकदार में अनरजिस्टर्ड अद्वियात बरामद। तर्जुमान के मुताबिक शहर में बड़ा ऑनलाइन नेटवर्क गैर रजिस्टर्ड जाली अद्वियात का कारोबार कर रहा था। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बड़े भाई लाला शेख रफ़ीक कमर इंतकाल कर गए। शेख रशीद के मुताबिक इनके बड़े भाई की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे कोर्ट राधा किशन में अदा की जाएगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब से कुछ देर पहले तक लाहौर दूसरे और कराची 9वें नंबर पर। लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा, ज़र्रात की तादाद 306 तक जा पहुंची। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद। पंजाब में फ़ज़ाई आलूगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। फैसलाबाद दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 424 हो गई।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ज़रई अराजी पर रिहायशी कॉलोनीज़ की तामीर जारी। आइंदा चंद साल में सूबे में ज़रई पैदावार मज़ीद कम होने का खदशा। चंद बरस में पेशावर में 156 हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी, जिनमें से 70% से ज़्यादा गैर कानूनी हैं। सूबाई हुकूमत ने 118 कंपनियों को नोटिस भेजकर हाथ झाड़ लिए। कहा मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुकदमात दर्ज करने के लिए खतूत भी भेजे हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या 3 साल कैद की सजा हो सकती है। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा में 2 तलबा की मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ साथी तलबा का धरना जारी। जामिया में तदरीसी अमल मुअत्तल, MBBS और LLB के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। ज़माना तालिबे इल्मी से अमली ज़िंदगी तक मेहनत मेहनत सख्त मेहनत। आज दुनिया भर में यौम तलबा मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तलबा को बहुत से मसाइल का सामना, कहीं तालीमी इदारों में सहूलियात की कमी तो कहीं आगही के मसाइल। चेहरे पर संजीदगी, जानदार डायलॉग डिलीवरी, मुनफरद लहजा और अपना अलग ही अंदाज। मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती महल में पहली बार इसराइल का झंडा लहरा दिया गया। इसराइली कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। UAE में हाल ही में तैनात होने वाले सफीर आमिर हाई को सदारती गार्ड्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का आगाज जुमे को होगा। मेज़बान टीम की क़यादत महमूदुल्लाह करेंगे। तजुर्बेकार तमीम इकबाल और शकीब उल हसन फिटनेस मसाइल के बायस टीम से आउट। मुशफ़िकुर रहीम भी नहीं खेल रहे। पाकिस्तान टीम की ढाका में तैयारियां जारी। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने भी प्रैक्टिस की। और जादू भरी आवाज़, गायकी का अलग अंदाज, लोग नहीं भूले रूना लैला की आवाज़। पाकिस्तानी फिल्म्स को कई यादगार गीत देने वाली गुलकारा को 69वीं सालगिरह मुबारक।